गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक से एक कविता पहरुए सावधान रहना का अध्ययन करेंगे। इस कविता को श्री गिरजा कुमार माथुर जी ने लिखा है। गिरजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त 1919 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 जनवरी सन 1994 को हुई थी। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षक और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नव निर्माण के लिए सचेत किया है, सावधान किया है। चलिए अपनी कविता प्रारंभ करते हैं। कविता के अर्थ को आप अपनी सुविधा के लिए कॉपी में लिख सकते हैं। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। शब्दों के अर्थ: पहरुए अर्थात पहरेदार, सावधान अर्थात सचेत, चौकन्ना, द्वार अर्थात दरवाजा। कवि कहते हैं, हे देश के रक्षकों, हे देश के पहरेदारों, आज विजय की रात है, स्वतंत्रता की रात है। आज लोग विजय का और स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। इस स्थिति में तुम्हें देश की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। आज देश के बंद दरवाजे भी खुल गए हैं। शत्रु कभी भी आक्रमण कर सकता है, तो तुम उस द्वार पर दीपक के समान प्रकाश फैलाते रहना। लोगों के जश्न में शामिल भी होना, परंतु अपनी सावधानी नहीं छोड़ना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। ले युग की पतवार, ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। शब्दों के अर्थ: प्रथम अर्थात पहला, जनमंथन अर्थात लोगों का संघर्ष, जन संघर्ष। रत्न बहुमूल्य पत्थर जैसे हीरा, पन्ना, नीलम आदि। शेष बाकी, विगत बीती हुई, सांवली कोर अर्थात गुलामी का कष्ट, अम्बुधि अर्थात सागर। कवि कहते हैं कि यह स्वतंत्रता नए स्वर्ग को प्राप्त करने की पहली मंजिल है। जनता के संघर्ष से, लोगों के संघर्ष से यह सुनहरा अवसर, स्वर्णिम अवसर जो है वह रत्नों से भरी हुई पानी की लहरों जैसा है। अभी हमें जीवन की समृद्धि और देश के नव निर्माण के लिए बहुत कुछ करना है। गुलामी से देश की हानि की जो काली छाया है, गुलामी का जो कष्ट है, वह पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। तो तुम नए युग की पतवार लेकर समुद्र के समान महान बनकर देश की सावधानी से रक्षा करो। यदि तुम असावधान हो जाओगे तो ये गुलामी की काली छाया फिर से आ जाएगी। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं। आज प्रवंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान, उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। कठिन शब्दों के अर्थ: प्रभंजन अर्थात तेज हवा, आंधी। युगबंदिनी अर्थात युगों से गुलाम। दीप्तिमान अर्थात प्रकाशित, जो उजाले से युक्त हो। और इंदु का अर्थ है चंद्रमा। कवि कहते हैं कि गुलामी के समय जो कठिन परिस्थितियां हमारे सामने समस्या बनकर खड़ी हुई थीं, वो अब दूर हो चुकी हैं और हम सब अपने देश में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वे हवाएं जो सदियों से गुलामी झेल रही थी, आज स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात आंधी बनकर चल रही हैं। हमारी सीमाएं, हमारे देश की सीमाएं जिन्हें विदेशियों ने हमसे छीन लिया था या विदेशियों का कब्जा था जिन पर, वे प्रश्न चिन्ह बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। आज पुराने विदेशी शासकों की प्रतिमाएं टूट रही हैं। तूफान हर तरफ उठ रहा है। ऐसे में तुम चंद्रमा की तरह रोशनी फैलाते रहना और देश की सुरक्षा के लिए सदा ही सावधान सचेत रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है।
किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार, जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। कठिन शब्दों के अर्थ। डगर अर्थात रास्ता, छाया का अर्थ है परछाई, शोषण का अर्थ है अत्याचार, मृत का अर्थ है मरा हुआ और प्रवहमान का अर्थ है बहने वाला, गतिमान, जो गतिशील हो। कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की प्रगति के लिए हमें कठिन रास्ते पर चलना है। कठिन रास्तों से होकर ही हमारे देश का समुचित विकास संभव है और इस रास्ते को देखने के लिए हमने अपनी मशाल ऊंची कर दी है। शत्रु तो चला गया है, परंतु फिर भी हमें उसकी छाया से सावधान रहना है। शोषण, अत्याचार के कारण हमारा समाज मृत और हमारा देश अभावग्रस्त हो गया है, कमजोर हो गया है, परंतु स्वतंत्रता मिलने पर नए जीवन में हमें प्रगति करना है, ऐसा हमारा अटल विश्वास है। जनता रूपी गंगा में ज्वार आया है, अर्थात लोगों में उत्साह है और तुम लहर बनकर इसे अच्छी तरह प्रवाह दो। हे देश के रक्षकों, सावधानी से देश की सुरक्षा करो। काव्यांशों की व्याख्या लिखते समय आपको संदर्भ और प्रसंग की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस प्रकार है। सभी काव्यांशों के अर्थ मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। संदर्भ प्रसंग सभी में समान रहेगा। पहले काव्यांश का प्रारंभ है प्रथम चरण से लेकर सावधान रहना तक का जो अर्थ है वो इस प्रकार है, इसे आप नोट कर लें। दूसरे काव्यांश विषम श्रृंखलाएं से लेकर पहरुए सावधान रहना तक की व्याख्या इस प्रकार है। इसमें भी संदर्भ प्रसंग जो पूर्व में लिखवाया गया है उसी तरह रहेगा। व्याख्या को आप अपनी सुविधा के लिए कॉपी में नोट कर लें। तीसरा और आखिरी काव्यांश ऊंची हुई मशाल से पहरुए सावधान रहना तक का है। इसकी व्याख्या आप नोट कर लें। संदर्भ प्रसंग जो शुरू में मैंने लिखवाया है वैसा ही रहेगा, तो आप इसे नोट कर लें। यदि आपको प्रश्नोत्तर लिखने की आवश्यकता होगी तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखवा दूंगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।